हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे अचानक दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा। अगर पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो जाए और अगर एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाए तो क्या होगा। आज पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, जहां ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ती संघर्ष में तेल और गैस के सबसे बड़े रास्ते को खतरे में डाल दिया गया है और इसका असर अब भारत पर पहुंचने लगी है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत की 80% ज़्यादा तेल विदेशों से खरीदता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट पर आता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ईरान की संकट से दुनिया में तेल की कमी क्यों हो सकती है, भारत में गैस और पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ सकते हैं और क्या सच में भारत में ऑयल क्राइसिस आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। 2026 में मिडिल ईस्ट में तनाव अचानक बढ़ गया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक हार्मुज स्ट्रेट खतरे में आ गई है। यह एक बहुत छोटी समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ता से गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई अचानक कम हो सकती है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमत $70 से बढ़कर $90 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है और अगर यही युद्ध बढ़ा तो कीमतें $100 से भी ज़्यादा हो सकती है। अब हम बात करेंगे भारत के लिए खतरा क्यों है। अब सवाल यह है कि इसका भारत से क्या संबंध है। असल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 48% कच्चा तेल और 68% एलएनजी गैस और 90% एलपीजी गैस मिडिल ईस्ट से खरीदता है। तो इसका मतलब साफ है, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो तेल और गैस आयात करते हैं और भारत उनमें से एक है। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आते हैं टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे भारत में गैस की कमी क्यों हो सकती है। मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण कई तेल टैंकर और गैस जहाज हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इसके कारण दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बाधित हो रही है। भारत में भी इसके शुरुआती संकेत दिखने लगी है। सरकार ने लोगों से कहा है कि गैस सिलेंडर की घबराहट में ज़्यादा बुकिंग ना करें और जहां संभव हो पाइप गैस का इस्तेमाल करें, क्योंकि अचानक गैस सिलेंडर की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हर दिन 7.6 मिलियन गैस बुकिंग होने लगी है, जो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है कि सरकार अब गैस सप्लाई को घरेलू उपयोग के लिए प्राथमिकता दे रही है। अब हम बात करेंगे तेल महंगा होने का असर। अगर तेल महंगा होता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
जैसे पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टर के खर्चा बढ़ जाता है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अगर तेल की कीमत $10 बढ़ती है तो भारत में महंगाई भी बढ़ सकती है। यानी ये सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं बल्कि आर्थिक संकट भी बन सकता है। अब हम बात करेंगे, क्या भारत तैयार है? हालांकि भारत सरकार भी संकट को लेकर सतर्क है। भारत ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रेटजी ऑयल रिजर्व तैयार किया है, जिसमें आपातकालीन के लिए कई दिनों का तेल स्टोर करके रखा जाता है। भारत के पास अभी लगभग 25 दिनों का कच्चा तेल और 25 दिनों का पेट्रोल डीजल स्टॉक मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अगर सप्लाई कुछ समय के लिए रुक भी जाती है तो तुरंत बड़ा संकट नहीं आएगा। अगर युद्ध लंबा चला तो स्थिति मुश्किल हो सकती है। दुनिया के लिए भी खतरा। मिडिल ईस्ट से सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर यह युद्ध फैलता है तो दुनिया में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ सकता है, जिससे तेल की दाम बहुत बढ़ सकती है, आर्थिक मंदी भी आ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, ईरान संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, ये एक संकट है जो पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए भी यह एक चेतावनी है कि हमें भविष्य में वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा और घरेलू उत्पादन को बढ़ाना होगा ताकि ऐसे संकट से देश सुरक्षित रह सके। अब सवाल आपसे है, तो क्या दुनिया ऑयल क्राइसिस की तरह बढ़ रही है और आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।